पीछे हट जाएंगे। राम राम। जो पहले तो पात्र में खींच पाया था उसको सब अपने हाथों से लगा लेंगे। अगली आहुति के लिए आइए अगले बार के लिए जल प्रसेचनम। एक एक फूल से एक व्यक्ति जल दिशा में पूरब, पश्चिम पश्चिम पश्चिम, उत्तर दिशा में हर आहुति के स्वाहा के साथ अपनी आहुति अवश्य ही छोड़ते चलेंगे। मंत्रोच्चार यहाँ से हो रहा है, बात नहीं करेंगे। इदं गायत्री इदं नमः। इदं गायत्री इदं नमः। बाकी जो चारों तरफ लोग बैठे हैं वो आकर के इसी पारी में, ये अंतिम पारी है, 5 रुकून है, साथ ही सभी लोग आ जाए। जो हमारी आवाज सुन रहे हो आपकी कॉलोनी में अभी यह इंतजार कर रहे हैं। और से दबाना है, मैं कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, ऐसे बस रोके रहो, चेहरा साफ आए, उधर जाओ।
कोई इदम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज किसी का जन्मदिन हो या विवाह दिवस हो तो यह आहुति हमारी उनके लिए ही अर्पित है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव अब क्या करना? आइए सबने आहुति अर्पित कर अभी और बना लो थोड़ी। जो कोई रहेगा तो पूर्ण आहुति में शामिल हो जाएंगे। सृष्टि के धर्म के लिए हलवा बना है तो थोड़ा सा हलवा हर कुंड पर पहुंचा दीजिए। सब कुंड पर हलवा आ गया है तो हाँ आइए सृष्टि का धर्म के लिए आ गया हलवा। छोड़ दो। चावल और मिष्ठान अग्नि में अर्पित कर देंगे। गायत्री स्वर करेंगे। यहाँ से आप सभी पीछे पीछे कम से कम जिनके याद है उनके साथ जाएंगे, जिनके याद नहीं है व्रत कहते चलेंगे। पावन बना दो हे देवी सविता, पावन बना दो हे देवी सविता। आप देख सकते हैं हवन प्रारंभ हो गया है। हवन प्रारंभ हो गया है निरंबर और बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रद्धा के साथ हवन होने जा रहा है और अभी प्रज्वलित हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कितने भाव से हवन हो रहा विष्णु ब्रह्मा के द्वारा प्रचारित हे बात पालक हे पाप वैसे तो आप हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कर पा रहा है तो संविधान को ऐसे पकड़ना, हाथ को सीधा रखेंगे, संविधान को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, संविधान को ऐसे पकड़ेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे और जब अर्पित करेंगे तो सीधा हाथ से इस तरह अर्पित करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे अर्पित करेंगे।
ये था परमं प्रधानं पुरुषं बालिका भी आगे मेरे से मैंने बोला क्या करूँगी बालिका आगे चल रहा है मार्ग पर हमें चलाव जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमा
आपदाम हर स्थिति सर्वदा जी जो महोदय ने सम्मान किया कि हमारे सारे प्रयास करते रहना, करते ही रहना। चरई वेती का सूत्र जिन्होंने अपने जीवन में जो अपनाया है, जो दर्शाया है। यहाँ पर 10 तारीख से हमारी जनपद अमरोहा में जो आए हुए हैं हमारे उज्ज्वल महोदय और हमारे उज्ज्वल समर्पण महोदय और हमारे जो परिवारजक हैं रुद्र जी और हमारे आदरणीय भाई साहब रामपुर वाले, ये सब उनका हृदय से सम्मान करते हैं। हमारी सारी जनपद की टीम, हमारे जो जिले के हमारे समन्वयक महोदय हैं श्री राकेश शर्मा जी, आदरणीय अनिल जी और भैया साहब हमारे आदरणीय मुखेश यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सब यहाँ पर हैं, आपका हृदय सम्मान करते हैं। आपको एक छोटा सा उपहार यहाँ पर बांसुरी यह आपको ही भैया हमारे रुद्र जी भेंट करना चाहते हैं, इसे आप स्वीकार करें, कृपया स्वीकार करें। अंतिम बार और बजा के आपको देखो चले कि आपने बिना बजे वाले दे दिया। अंतिम बार ये बजा करके दिखलाएंगे। तो बांसुरी बहुत बड़ी हाथ में बजानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महाराज। बहुत सुंदर है। हमारे गुरु भी तो आप बन जाओ। आए तो हम तो गुरु जी की ऐसी प्रेरणा है, इनका है आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं से ही अच्छे पर हम जवाब नहीं कर रहा भैया। हाथ में पुष्प को गुरु जी गुरु माता पे चढ़ाएंगे और हाथ में अक्षर पुष्पे जगत्या दोष्टो पंक्त्या सह प्रेहत्यो प्रेहाकको सूचिभिः संयत्त्वा ओम श्री वेदमातायै नमः। ओम कायतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी कायते छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। क्षतं पुष्पाणि भूतं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। अथर्ववेद के मंत्रों से एक माता गायत्री की स्तुति करें। ओम स्तुतामया वरदा देवदाता प्रचोदयन्ता आवरणि। आप देख रहे हैं कि 5 कुंडी हवन होने जा रहा है हमारे सतपाल भाई साहब जी के यहाँ। बहुत ही उत्साह के साथ हवन हो रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ लोग पूजन और हवन करने के लिए उत्साहित हैं और आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ पूजन कर रहे हैं। आदि शक्ति देव शक्तियों का पूजन करने जा रहे हैं। मुख्याचरण के रूप में बैठे परिचय हाथ में अक्षर पुष्प लें, भाव भरी देव बाबा के मंत्रों का श्रवण करें, भावना करें आप दिव्य वाता कलश का छुआ है, कलश से छुआ ऐसे चढ़ा जरा हटना एक मिनट भैया, एक मिनट खा जाना।
प्रसाद मिल गया। अच्छा 10 बज गए, कैटरिंग सब वही तो बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। तक छोड़ दो दिया था। क्या थोड़ी देर संग संग पीछे पीछे। जय सीताराम। और बहन जी ठीक? बढ़िया, सब गुरुदेव की कृपा बस बरस रही है। बुला रहे हैं जी, ऊपर ही बुला। हाँ अरे वाह, और चलाओ, आने दो नीचे, चलाओ। अरे वाह क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। अरे वाह दिव्यांशी। थोड़ा बहन जी को प्रसाद और आरती लेके जाएंगे सब। हाँ फूल ले लो, चढ़ाइए सब, फूल चढ़ाए इसमें, फूल चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाना, यहाँ प्लेट में चढ़ाना, बस यहाँ चढ़ाना, बस चढ़ाना सबको, बस प्लेट में यही चढ़ाना, प्लेट में, बाहर कहीं नहीं बखेरना। अपना एक मेहनत का अंश इसमें डाल देंगे, अपनी मेहनत का एक अंश जो भी डालो, यहाँ डालो, फूल प्लेट में चढ़ाओ, आराम से बहन जी, आराम से। उन्हें छोड़ भाई, भैया छोड़ दो, भैया खड़े, चलो आराम से यहीं पे चढ़ाओ, आराम से आए चढ़ाएं सब, और जो मांगना है मांग लो। ये कलश 100 साल से जलती हुई ज्योति है, और 2400 तीर्थों के जल और रज हैं इसमें। डाल दो,
अपनी मेहनत का इसमें डाल दो, कोई लाए हो तो आरती के लिए लाए हो, आरती के लिए लाए हो इसमें डालो, लो फूल चढ़ा दिया आपने, चढ़ाओ अपनी मेहनत का इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डालो, लो फूल चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ओम पवित्रता मम मन काय कर्णेषु संविशेत। पवित्रता हमें गया और सभी लोगों का बड़ा समर्थन मिला इसके लिए। और हम सब गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन हैं, सबका सम्मान स्वागत। आप लोगों ने जो हमें यहाँ सम्मान दिया, गुरुदेव के सामने किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव को याद कर लिया, सबका सम्मान हो गया। इस ज्योति कलश यात्रा के संबंध में जो छोटे से अनुभव हैं वो मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब हमारी कोशिश यह कलश इस विश्वास के आधार पर अर्पित करने के लिए आए हैं कि जो हमारे भाई, हमारे सारथी, जो हमारे साथ हैं, आज इन्हें छोड़ते हुए वास्तव में ये हृदय बहुत ईंटें डाल करके वो करके इसे निकलवाई, बताइए तब ये सब लोग देख रहे थे। हमने कहा भाई साहब इतनी थोड़ी संभाल रखो, क्योंकि अगर कोई नुकसान हो गया तो हमें बहुत बिल्कुल तो ये है कि हम पहले देख लेते हैं निकल पाएगा। सही बात तो यही है, तो मैं आगे दे रहा हूँ, मुझे पूरा गलत हो जाएगा, आगे दे दूंगा। अरे वर्मा जी चौहान साहब से हमारे मार्गदर्शन में 2 साल भयोपरत ना कहें, हम तो कह रहे हम तो ज्यादा ऊर्जा है भाई साहब है जी। एक छोटा सा इनके मोबाइल वीडियो करनी पड़ेगा। अच्छा ये है सबसे रहा है इसे दोबारा कर दोगे तो कट हो जाएगी, फिर दोबारा ये ऐसा निशान आएगा तो बनेगी। और इनके साथ ट्रेजर आदरणीय महेश प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से रखा है। हनुमान जी तो आपके परिचय कराई दिया है कि हनुमान जी ने हर क्षेत्र में रथ यात्रा के साथ रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ व्यक्ति थे, हमारे छत्रपाल जी, जिन्होंने शुरू से प्रारंभ से अंत तक रथ यात्रा के साथ रहे। हसनपुर क्षेत्र में हमारे धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अपने नवरत्नों का। मैंने कुछ नहीं किया, ना मुझ पे कुछ आता है। इन अपने जनपद वासियों के लोगों का स्नेह प्राप्त है, करने वाले वो सब हैं। आप देख रहे हो नवरत्नियां बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ही रथ यात्रा का संचालन किया है, मार्गदर्शन किया है और इस रथ यात्रा को एक इतना ऊर्जा प्रदान की है कि मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता। तो ये नवरत्न जो है आदरणीय हमारे चौहान साहब जी, जिन्होंने पूरा रथ यात्रा जहाँ से प्रारंभ की और समापन हुआ प्रतिदिन उसके साथ रहे। आदरणीय उमाचरण व्यास जी, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से हमें बार बार प्रोत्साहित किया। देव का ही चमत्कार है कि इस 10-15 मिनट में हुई मुलाकात को शायद भुलाया ना जा सके आसानी से।
तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने 80 साल के युवा और हमारी शाखा छैलैट के एक बार शांति कुंज से टोली आई थी कार्यक्रम में, तो उन्होंने हनुमान की संज्ञा उनको दी है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे पास के जनपद अमरोहा से आए हुए मेहमानों के स्वागत में 2 शब्द कहने के लिए मंच पर हमारे आदरणीय जबर सिंह जी आए और वो अपनी ओजस्वी वाणी से हम लोगों का मार्गदर्शन उत्साहवर्धन करें और आए हुए मेहमानों का स्वागत सम्मान करें। सभी उपस्थित परिजनों को स्थान पे करा दो, एक जगह अपना दीपक लेके आ जाए, दीपक जरूर जलवाओ, इससे श्रद्धा जुड़ती है लोगों की। महिला भगी चली आती है, फिर उन्हें अपनी बात समझा दो। गुरुदेव का मन है कि मैं ज्योति जलाओ, और मान लीजिए किसी का दीपक नहीं चलता तो उनको निर्देश दो कि पड़ोसी के दीपक से दीपक जला रहे हैं। इस तरह से लेकर के हमें चलेंगे तो मैंने समझता हूँ कोई कठिनाई होगी। पीछे से बहुत उत्साह है और ये भैया तो खुद ही उत्साहित करते रहते हैं राकेश जी, छोड़ दे, बड़ा दुख हो रहा है। लगातार कंटोनमेंट के साथ रहा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इतना अच्छा वीडियो बनाकर रोज भेजना, रोज अपने नेट पे देखेगा वीडियो का, शांति से आता है जो आपने दिन भर किया वो रात को इसमें आ जाता है। सारे लोग गाँव के जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा खर्चा करिए, ज़्यादा काम करिए, प्रचार ज़्यादा करिए, लोगों से संपर्क ज़्यादा करिए, और अपने पहले से जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप अपने लोग निश्चित कर लीजिए कौन पूजा कराएंगे, कौन रथ पे बैठेंगे, क्योंकि अकेले हैं, बाकी सब काम हमें करना है। तो जिस क्षेत्र में आप जाइए जहाँ रात्रि विराम होगा दीपक कौन करेंगे, कम से 2 आदमी तो होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए और अच्छा है। सुबह यज्ञ कौन करेगा, रात्रि में ठहरेंगे वो यज्ञ करेगा। प्रसाद की व्यवस्था साथ में रखिए। शुरू में अपना एक कट्टा भी हम लाए थे, आधा कट्टा है वो रख दिया है। अखंड ज्योति पत्रिका और पत्रिकाएं हों, छोटे छोटे बुकलेट्स हो, उनको गाड़ी में रखिएगा। एक गाड़ी आगे रख लीजिएगा, उसके लोग बांटते चले जाएं। और जब किसी शहर में आप प्रचार करें तो उसमें एडवांस में फूल आदि देकर चले जाइएगा, और उनको सबको छोटी छोटी जो किताबें और इस ऊर्जा को मैं अपेक्षा करता हूं आप अधिक से अधिक मुरादाबाद वाले घर घर ले जाएं और इसका लाभ जो मिलना चाहिए क्षेत्र को वो मिले। और परम पूज्य जी ने गुरुदेव ने ये जो संकल्प लिया है युग परिवर्तन का, आ गया समय बदलेगा, ये निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। केवल आपको हमको खड़ा होना है और वो जो परम सत्ता है वो सब काम करा रही है, केवल आपको तो श्रेय लेना है। युग बदल रहा है, बदलना जरूर है, वो अब भी बदल जाए जिनको गुरूर है, जिनको गुरूर है। और के आयु के 100 वर्ष इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करेगा उसका तो रास्ता साफ ही मानो, बिल्कुल है ना, सबका कल्याण। तो अभी हम जो भाई लोग अमरोहा से हमारे इस दिव्य कलश को लेकर के, ज्योति को लेकर के आए हैं, उनको विदाई देंगे। मन तो नहीं कर रहा, मन तो ये करता है कि आप भी हमारे साथ 5 दिन तक 6 दिन तक रहते, लेकिन क्या किया जाए क्योंकि समय का निर्धारण है। और मैं हमारे जो जिला समन्वयक सिंह साहब और वर्मा जी, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में स्वागत सम्मान के क्रम में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय आईपी सिंह जी से, जो मुरादाबाद से चलकर आए हैं और हम बच्चों का मार्गदर्शन उत्साहवर्धन किया है और करते रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपने मंच पर आकर 2 शब्द हम लोगों के लिए कहें।
मंगलम पुंडरीकाक्षो अरे आप तो मुझे ही हो मंगलम भगवान विष्णु मैं तो आपके बीच में ओ वालों का बात करें मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायुतन हरि यार जो प्रवाह 21 दिन 3-4 दिन रुकेंगे ना रात लगता गली गली माइक लेके बैगा लेके आओ भाई जल्दी आओ भाई जल्दी साहब हैं खरे जी हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वर्मा जी बहुत खरे आदमी हैं कहाँ है वर्मा जी ये बैठे हैं हाँ वो सबसे आपके ही हैं हम भाई साहब भाई साहब और एक ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। अगर 2 जगह बनाए हैं तो 2 कर दो। चलो हाँ पक्का लगा दीजिए। ओम चंद्रस्य महत पुण्यम पवित्रम पापुनाशनम। कब्ज के लिए टेबलेट सबसे बढ़िया टावर टेबल पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। पवित्रता ने शांति ददातु। हे विश्व के स्वामी हे महाप्राण हमें बुराइयों से छुड़ाइए श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सर्वदुरितानि पराशुर जगतरम धन्यासुर। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है। मिशन की 100 साल की परीक्षा का समय आया है। 100 साल में आज तक जो हुआ है मिशन में उसकी परीक्षा है। और मैं धन्यवाद देता हूं जो अमरोही से टोली लेकर के इस ज्योति कलश को ज्योति को लेकर के यहाँ पधारे हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त अपने तहसील कांट के परिजनों का विशेष तौर से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस देव कार्य में इस देव ज्योति के दर्शन किए और इसको आगे संचालित करने के लिए उत्साहवर्धन किया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा सहयोग किया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मित्रों, ये त्रिवेणी संगम है। गुरुदेव के अध्यात्म के 100 दिन, अखंड ज्योति के स्थापित 100 दिन। पीछे घुमाओ बाहर भी ले जाना होगा। हाँ पूरी बना लो भाई सबकी। सबकी माइक इन पे है कि अगर कहीं माइक नहीं है तो डीपीएफ करना है या करना है उनके पास लीड है, माइक है, लगा के देंगे, गाड़ी खड़ी कर लगा के देंगे। बहुत सेवा कर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भगत जी
भगत जी यात्रा प्रस्थान कब से कर रही है, कितने समय निकल रही है और रात्रि विश्राम कहाँ हुआ? कई बार हाँ साहित्य वितरण में अखंड पुरानी कितनी बड़ी निर्माण कर दो, बीच में चाकू रखा सामने। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो। देव शक्तियाँ बढ़ रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है। धरती को स्वर्ग बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार। गैस की बर्फ नीचे उधर से आगे चलो, जाकर लास्ट में। हाँ उठा लीजिए ईश्वर का संदेशा है, आओ अनुदान अनमोल पालो रे, आओ अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ। शांत रहे। ओम ओम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। ओम चंदन समर्पितम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। योगी जी अनिल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। नववर्ष सबके लिए शुभ हो, अमन और चैन। 21वीं सदी का केंद्र वंदे देवमातरम, वंदे देवमातरम, वंदे विश्वमातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति पाठ करेंगे कलश को सभी जो हमारे जिन्होंने यज्ञ करा है वो सभी व्रत के पास जाएंगे और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपनी कमाई का कुछ अंश आप उसमें चढ़ाएं। भगवान की योजना, गुरुदेव की योजना में आप भी इससे भागी बने। मंत्रोच्चार करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांति शांति श्यामा शांति रेवि। ओम शांति शांति। हर कुंड पर जाना है, जो मुख्य यजमान को बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाएं हाथ से थोड़े थोड़े लोग कुंड पर छोड़ेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अपने ये हमारे उद्गाता बंधुओं से मैं चाहूंगा कि वो यज्ञ का कर्मकांड प्रारंभ करें। मंगाऊंगा
दीपक जला देंगे। ये लीजिए दीपक उसी अखंड ज्योति से। विद्वान युयोधः ईश्वर जय जोहान में नवष्टान्ते नमः। ओम अग्निनाः शुपताराय यश्मान विश्वानि देवयुनानि विद्वान युयोधः ईश्वर जय जोहान में नवभूष्टान्ते नमः। उत्तिं विधेमः। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। ओम श्री ज्योति पुरुष चिन्नी बहुत बढ़िया, बहुत इसमें रख दो। आइए यहाँ से यज्ञ का वर्ष की शुभ कामना, नए वर्ष की शुभ कामना हमसे कार्य बढ़ाएंगे। क्रांतिकारी चुनौती देकर नया जमाना लाएंगे। क्रांतिकारी चुनौती देकर नया जमाना लाएंगे। शुभ शुभ मंगल कामना, शुभ शुभ मंगल कामना, शुभ शुभ मंगल कामना, शुभ शुभ मंगल कामना। जीवन में संस्कृति की खेती गुरु कृपा से कर लो। जीवन में संस्कृति की खेती गुरु कृपा से कर लो। भारत जगत गुरु बन जाए, ज्ञान हृदय में धर लो। भारत जगत गुरु बन जाए, ज्ञान हृदय में धर लो। नया विश्व बनाएंगे, नया विश्व बनाएंगे को विश्वास है। क्रांतिकारी चुनौती देकर नया जमाना लाएंगे। क्रांतिकारी चुनौती देकर नया जमाना लाएंगे। ओ शुभ शुभ मंगल कामना, 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 शुभ शुभ मंगल कामना। बोलिए भगवान की जय। ओम राम देव सविता आद धातु, ओम राम देवी सरस्वती आद धातु, ओम राम अश्वनो देवावाद पुष्कर सजाऊ। काक्षो मंगलायतनो हरे। ओम चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नल्ली माथुर साहब को, जो श्री राकेश कुमार शर्मा जी का स्वागत करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रश्रवं बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंदनस्य महति पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री उमाचरण व्यास जी का स्वागत करेंगे श्री मिश्रा जी। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राणा जी को, जो श्री संजय गोयल जी का स्वागत करेंगे। श्री राणा जी। ओम चंदनस्य महति पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदं हरते नित्यम। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति। रथ यात्रा के सारथी जी हैं, जिनका स्वागत करेंगे श्री रवि शंकर जी।
ओम चंदन स्मृति पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु इदं गायत्री इदं नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम महामृत्युंजय मंत्राहुति। काल की कुटिल चाल को बदलने वाले भगवान महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर अमृत प्रदान करें। आज जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखद जीवन, जिनका आज विवाह दिवस है, उनके सर्वतोभावी सुख शांतिमय जीवन तथा पुण्य परमात्मय जीवन जीने वाले कोटि कोटि गायत्री परिवार देव परिवार के आत्मीय जनों के आध्यात्मिक विकास की, अमरोहा ग्रीन्स के परिवार के आत्मीय जनों की मंगल कामनाएं करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। सृष्टिकृत ओम सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुइष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सुष्कृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समग्रित्रे सर्वाण्य कामान्त समर्दे स्वाहा इदं अग्नये सुष्कृते इदं नमामः। देव दक्षिणा समानो वर्णे बोधर्षभं समान आयुः प्रमोतिः ओम मनो ज्योतिरजसता आजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमं यहाँ पे पूजन हो रहा है, हमारे वकील साहब पूजन करा रहे हैं और ये अमरोहा में पूजन हो रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है अमरोहा और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु, बहुत ही श्रद्धावान लोग यहाँ पे खूब पूजन किया। 22 दिन तक यहाँ रथ रहा। आज रथ यहाँ से विदा ले रहा है और यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं मुरादाबाद के लिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर। हमारे शिषपाल भाई साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही उत्साह के साथ काम किया है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे सबने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया है। अपने परिश्रम का अंश दान पात्र में चढ़ा देंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योति कलश भगवान की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत ही उनका उत्साह इतना है कि मतलब बराबर लगे ही रहते हैं। अरे वाह, हाँ चलाओ।
ज़्यादा समय लगना चाहिए, काफ़ी समय नमस्ते। हम माफी चाहते हैं आपकी गाड़ी को ले जाना दीप को नमन करें हम, सुख सौभाग्य जगाए, संकट में सबकी ऊर्जा में फल पाए, दिव्य भाव भर देता में। अरे कार्बन कार्बन कहाँ उसमें गिर गया? वो मैं फेंक दिया। अच्छा वो फेंका है। दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। ये कॉलोनी भाई साहब कौन सी है? ये राजेंद्र है जयती जय गायत्री माता, मार्ग पर हमें चलाओ, वो है सुखदाता। जयती जय गायत्री माता। जयती जय गायत्री माता। राधा रोजानी राधा रोजानी, जय सत्यरूपा वाणी कल्याणी। जयती जय गायत्री माता। दारिद्र के घेरे कुटिल कपटी कपूत कऊ बालक है तेरे। जयती जय गायत्री माता। करुणामयी माता शरण शरण जय माँ शरण शरण रहे हम सुख तेरे दया दृष्टि जय। जयती जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोभ काम दुर्भाग देश हरि दुर्भाग जयती जय गायत्री माता। भूप समस्त सब भाति तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता। माँ तुष्टि पुष्टि दाता। सकल मार्ग पर हमें चला, वो जो है सुख दाता।
अभी मंत्र नहीं बोला है। हाँ, बोला अभी मंत्र नहीं बोला, जल्दी मत करिए, अभी बहुत चल रहा है ना। सुखदासा तुम्हारी जय जय हो गायत्री माता, तुम्हारी जय जय हो गायत्री माता, तुम्हारी जय जय हो गायत्री माता। माया तू कर देवी त्रिअक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामात्र ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा देवं पावो मानी दुजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। अब यहाँ से शेष ओम अभीप्सितार्थिसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नाय तनोहरि विनायकाय प्रणम्यामो शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मङ्गलं भजनानि विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोक पितामह आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वविष्णुं सर्वभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दोऽनन्तक्षरक्षतु अनुतं तीयति स्थानं रक्षतु विशो ममादृज। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवागया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां रोधेन यज्ञकर्म समारवे यज्ञकर्म समारवे। बैठ जाएंगे सब। अग्नि स्थापनम अग्नि यज्ञ के प्रधान गायत्री स्तवनम। ओम शुभ ज्योति के पुंज घृत अर्थात प्रेम आप्त जनों ने परमेश्वर को प्रेम स्वरूप कहा है कि इस प्रेम का विस्तार विश्व के समस्त प्राणियों तक हो जाए तो समस्त विश्व अपना परिवार हो जाता है। सुबह में घृत आपके बीच में भ्रमण करते हुए आज यहाँ हैं। आप सभी को जन्म शताब्दी वर्ष 2026 एवं अंग्रेजी
नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये वर्ष आपके बीच में आप सभी के घर में सरस्वत यात्रा इसमें कलश विद्यमान है पार्क में और अखंड ज्योति पार्क में है। यहाँ पे अखंड ज्योति स्वागत हो रहा है, पूजन हो रहा है। अभी आप देखेंगे कितने श्रद्धालु, कितने श्रद्धावान लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितने उत्साह के साथ यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं। आमलखेड़ा आगरा से मथुरा होती हुई शांति कुंज हरिद्वार में विद्यमान है और उसी अखंड दीप की ज्योति आपके बीच में आई है। इसके दर्शन करने का हम सभी को बहुत सौभाग्य मिल रहा है और ये आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे 5 कुंडी हवन भी होने जा रहा है। 5 कुंडी हवन भी प्रारंभ हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं कितने श्रद्धा से यहाँ पे हवन होने जा रहा है, कितने उत्साह के साथ लोग हवन करने जा रहे हैं। उनकी रोटी और उसके छाछ पर रहकर दिया। तो आज हमारे बीच में गायत्री माता, गायत्री मंत्र सर्वसुलभ है। कभी समय था गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और उनकी सहधर्मी माता भगवती देवी शर्मा ने महिला जागरण करते हुए और ये अधिकार महिलाओं को प्राप्त किया। नारी का जागरण करते हुए ये रथ यात्रा आपके बीच में आई है और वही माता जी, उनका भी जन्म 1926 में हुआ था। उसका हमारी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं इस 2026 में। इसी के परिप्रेक्ष्य में शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में बैरागी द्वीप में आगामी 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहां सभी जो पूरे भारतवर्ष के विश्व तक के NRI लोग वहां पर पधार रहे हैं और आगामी 30 वर्ष की योजना बनने जा रही है कि कैसे हम मनुष्य में देवत का उदय करें और ये धरती स्वर्ग बनती हुई चली जाए। स्वर्ग कहीं किसी ने देखा? हमने तो नहीं देखा। शायद स्वर्ग देखा किसी ने नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? परम पूज्य गुरुदेव परम बंदिया माता जी कहती थी बेटा स्वर्ग हमारे परिवार में कहीं किचकिच है, थोड़ी भी किचकिच है तो वो स्वर्ग नहीं कहा जा सकता। जिस परिवार में हमारे भाई बहन प्यार से रहते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो, वास्तव में वो परिवार से स्वर्ग बनता हुआ चला जाता है, स्वर्ग बनता हुआ चला था। अभी आपने भजन प्रज्ञा की समय दान और अंशदान पे बात हो रही थी। सभी के पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे का समय। किसी के पास ना 25 है ना 23 घंटे हैं, सभी पर हम सभी के पास में 24 घंटे हैं। पर समय का नियोजन हम कैसे करें? भगवान कहता है बेटा समय किसका है? मैं अपना समय अगर खींच लूं तो हमारी राम नाम शब्द हो जाती है, तो समय कहाँ है? और अभी कह दिया जाए कॉलोनी में आदरणीय भाई साहब हमारे गोयल साहब ने सबको निमंत्रण दिया होगा, पर कहते अरे भाई साहब क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। कहते थे समय नहीं है। जिसके पास समय नहीं है वो कौन होता है? कौन होता है? मैं खैर वो शब्द यूज नहीं करता क्योंकि एक समय का दूसरा पर्यायवाची वक्त होता है। तो जिसके पास का समय नहीं है कम और लगा दीजिए उसमें। समय बहुत सौभाग्यशालियों को हमको मिला है। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन हमको भगवान ने दिया है। इस समय को हम थोड़ा सा भी भगवान की सेवा में अर्पण कर दें तो ये समय हमारा सौभाग्यशाली होता हुआ चला जाएगा। आप लोग जानते हैं गुरु जी कहते थे बेटा बो और काटो, वो काटे का सिद्धांत है। कोई भाई अगर हम भगवान के क्षेत्र में अच्छे कर्मों रूपी बीज को बोएंगे वो 100 गुना हमको और तो बाद में भाई करो भगवान कहता है बेटा अपनी कमाई का 1 रुपया। भगवान बहुत प्रॉपर्टी नहीं मांगता, बहुत अंशदान नहीं मांगता। छोटा सा 1 रुपया ये दे दें, आप 5 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें, नित्य प्रति दें। नहीं साहब आप तो हमसे कहेंगे कोई आपका कार्यक्रम होगा, हम तो आप जितना कहिए उतना पैसा आप दे सकते हैं, पर जो रोज आप निकालेंगे वो भावना उसमें नहीं आएगी। इकट्ठा दे देंगे, इकट्ठा
कभी मनुष्य भी, हम लोग भी कभी इकट्ठा भोजन नहीं करते, रोज भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसी नेक कमाई को हम भगवान के चरणों लो भैया, हमारी भी शुभकामनाएं ले लो। पाल जी, ये जो ज्योति कलशाई है, ये हमारे मिशन की 100 साल की परीक्षा का समय आया है। 100 साल में आज तक जो हुआ है मिशन में, उसकी परीक्षा है। और मैं धन्यवाद देता हूं जो अमरोई से टोली लेकर के इस ज्योति कलश को, ज्योति को लेकर के यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त अपने तहसील कांट के परिजनों का विशेष तौर से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस देव कार्य में, इस देव ज्योति के दर्शन किए और इसको आगे संचालित करने के लिए उत्साहवर्धन किया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा सहयोग किया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मित्रों, ये त्रिवेणी संगम है। गुरुदेव के अध्यात्म के 100 दिन, अखंड ज्योति के स्थापित 100 दिन, 100 वर्ष और माता जी के आयु के 100 वर्ष। इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करेगा उसका तो रास्ता साफ ही मानो, बिल्कुल, है ना, सबका कल्याण। तो अभी हम जो भाई लोग अमरोई से हमारे इस दिव्य कलश को लेकर के, ज्योति को लेकर के आए हैं, उनको विदाई देंगे। मन तो नहीं कर रहा, मन तो ये करता है कि आप भी हमारे साथ 5 दिन तक, 6 दिन तक रहते, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि समय का निर्धारण है। और मैं हमारे जो जिला समन्वयक सिंह साहब और वर्मा जी, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ जब लिखता हूँ, किसी ने पूछा था कि हाँ भाई ये आपके गुरुदेव के सूत्र क्या हैं, तो हमने कहा कि हमारे गुरुदेव के सूत्र थे कि वो दीन को गले लगाएं, वो दीन को गले लगाएं और किसी से नफरत ना करें। तो उसने कहा कि तू कुछ लिखते हो सही, तो हमने कुछ लाइनें लिखी थी, हम आपके बीच में उन्हें सुना है कि आंसुओं की धार से भीगी पड़ी है जिंदगी, आंसुओं की धार से भीगी पड़ी है जिंदगी, और दीन का सत्कार करती हाथ जोड़े जिंदगी, ना करे नफरत कभी हैवान से भी मेरे हुजूर, उसको है सादर समर्पित व्यास की जिंदगी। की तरफ से अपने आए हुए अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं आभारी हूं आप सबका इस प्यार को लुटाने के लिए। जो आपने हम बालकों पर प्यार लुटाया है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। चलते चलते बस इतना निवेदन आपके श्री चरणों में है कि आप जहां भी रहें, हम बच्चों की तरफ को हाथ ऐसा करके कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद हम तक पहुंचता रहे।
और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ये जन्म शताब्दी के नारे हैं, सभी लोग बोलते रहेंगे। जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। माता जी की जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। अखंड दीप प्राकट्य शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। गुरुवर की साधना शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। ज्योति कलश अवतरण शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। शांति कुंज में आई शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। युवा वर्ग में आई शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। नारी जागरण जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। नर नारी बच्चों में आई जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। गांव नगर शहरों में आई जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। बाल युवा तन मन में छाई जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। युग तीरथ में आई शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। अंग अवयव में मने शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। संविधान संकल्प शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी। बहुत बहुत सबका आभार। ले लो। बहुत बढ़िया भाई, क्लिक करेंगे जी हम भी भाई साहब इनका, तो ये तो हमारे बड़े भाई है भाई। पवित्रम चल रही है। आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लो भाई बनाइए जरा एक छोटी सी भाई साहब चंदनशं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता जी की वाणी। इस टाइम है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क में और ग्रीन पार्क में यहाँ पर पूजन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने उत्साह के साथ एक बनेंगे कॉलोनी के अंदर निकाल रहे हैं। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। अन्न जहाँ का पूजा करेंगे, वस्त्र जहाँ के, स्वागत भी होता। जान जहाँ से बेहद प्यारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करें। देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। बोली गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। परम आदरणीय सभी अमरोहा नगर के ग्रीन कॉलोनी नगर वासियों से विनम्र निवेदन है आपसे। ग्रीन कॉलोनी अमरोहा ग्रीन कॉलोनी आहुति प्रदान करेंगे।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं नमः पूर्ण आहुतिः वसुधारा करेंगे डालिए 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 ऐसे करके ले जाओ ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, अपने से ऊपर ले जाओ, अपने से ऊपर। नमन का धूप लगा करके सभी यज्ञ भगवान का तेज अपाएंगे, भगवान के अग्नि में अपाएंगे। ओम कालुका सत सत प्रणाम मेरे देश। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, वेद माता गायत्री की। प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सदश्रद्धाय विद्महे महाशक्ताय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ताय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुतिः। थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र भगवान महाकाल का है। बड़े ध्यान से इसको श्रवण करें। कोई भी बातचीत करें, 2-4 बार उनका आवाहन करें, बड़ी श्रद्धा के साथ तालियां बजाते हुए बोलिए अधिपति महाकाल की जय। सब लोग बोलेंगे जय महाकाल 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 जय महाकाल। उधर से आवाज नहीं आ रही है, उधर वाले ठंड लग रही ज्यादा ना। और कैसे महाकाल जय, अरे पूरी तरह गर्मी आ जाए शरीर में। जय महाकाल 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 जय। जिसने सोचों को जगा दिया, जिसने सोचों को जगा दिया, कल तो खुदा को जिसने जला दिया, जिसने सोचों को जगा दिया, सोचों को जिसने जला दिया, कल सोचो जिसने दौड़ाया, कल सोचो जिसने दौड़ाया, कल सोचो जिसने दौड़ाया। उछाल जय महाकाल 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 जय। और आप ऊपर देखिए वीडियो आपको शांतिपुर पहुंच रहा है। महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। को जगाने को आवे देवत, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, अपना सभी में बसा दो, अपना सभी में सज्जन के मानस मनाल, सज्जन के मानस। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय। बोलिए महाकाल की, बोलो ना तू करके बोलिए महाकाल की। बहुत सुंदर भाई।
3 आहुतियां महामृत्युंजय से अपनी हारी महामृत्युंजयं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमामः। मीठा ले लें। मीठे की आहुतियां क्यों डाली जाती हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, बच्चों में मिठास हो। थोड़ा गर्मी लें, यदि भगवान की जो ऊर्जा आपने पैदा की है वो ऊर्जा लें, थोड़ा सा शांत हो जाए। बड़ी खास बात करना है 1 मिनट में। क्यों कर रहे हैं इस कार्य को? और सुना होगा जब तमाम लोग कहते हैं जन्म शताब्दी सफल हो, तो जन्म शताब्दी क्या है? 2-3 चीजें ये जानने योग्य है ताकि इतना मेहनत किया है इतना जाने। शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष को। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। अब 100 वर्ष क्यों मनाया जा रहा है? उसका कारण क्या है? जब कभी इसमें से शांति कुंज कितने लोग गए हैं जरा? बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, कहीं हम लोग भी पहले ही नहीं चले गए थे, सुनते सुनते ही तक गए थे। जो लोग नहीं गए हैं एक बार अवश्य ध्यान दें कि इस यज्ञ के खंड को दोनों तरफ गंगा, इतना सुंदर दृश्य है कि आप लोग देख करके वहां मनमुग्ध हो जाएंगे। दोनों तरफ गंगा की धाराएं हैं, बीच में एक टापू है जहां कम से कम 10-15 किलोमीटर तक वहां व्यवस्था बनाई गई है। जैसे कभी प्रयाग गए हैं कुंभ में आप लोग, तो कुंभ में देखा होगा छोटे छोटे टेंट बने होते हैं जगह जगह, वहां ऐसे रहने की व्यवस्था बनाई गई है। वहां एक बहुत सुंदर साधना स्थली बनाई गई है। अमरोहा में रीडिंग नोट है सब। अब हम जो है सारे काठ वाले अमरोहा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं और उनको भावभीनी विदाई। और आप लोगों ने जितना बढ़िया काम किया है और आपसे प्रेरणा लेकर, और ये हमारे जबर सिंह भाई साहब और हमारे पाल भाई साहब जो है उन सारी बातों, उन सारी सूचनाओं को अपने आप ही क्रियान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सागर में सागर भर दिया भाई साहब ने। आपका तो बरस हंसता है, अब काम तो ये करेंगे आपका। और क्या काम करने वाली सत्ता ही कोई और है। हम लोग तो कठपुतली है, हम लोग तो कठपुतली है। काम करने वाली सत्ता कोई और है। माध्यम है आपका, ये माध्यम है। उस रथ पे इसका इतना हार्ड है क्लच, भाई साहब को मालूम है, लेकिन कोई हमारा पैर जरूर सूझ जाता है लेकिन थकान नहीं आती कतई किसी प्रकार। अभी सर्विस नहीं हुई है, नई गाड़ी है। थकान थोड़ी आती है तो मोड़ पे कहते हैं भाई यहाँ गाड़ी नहीं निकलेगी, लेकिन बड़ी जन जबरदस्ती करते हैं तब थकान। चलो भैया, गुरुदेव महाराज की जय, गुरु माता की जय, बोलो गायत्री माता की जय, बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। अरे बुखार आया है, ना कहीं कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना थकान होती है और चलाते ही रहते हैं। और ना तब से आज तक फंसना बंद हुआ है। फूलों से मुस्कुराते रहना, बने रहना। हमेशा बहन जी ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। बात को भी सौंपी है, शक्ति से भरपूर जो कलश यात्रा है। चलिए जो है अब जितना हुआ रहा और यहाँ पूरा भर गया। आप सबकी शुभकामनाओं से, मंगल कामनाओं से अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया। युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए भी कार्यक्रम किया। आज की आवश्यकता है कि मिशन दूसरी पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में जाए। उसके लिए जो अमरोहा से प्राप्त हुआ सूचना के विद्यालयों में कई कार्यक्रम चले आप लोगों के माध्यम से, वो सराहनीय रहे, हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है। मुरादाबाद में भी हम ऐसा प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी बहुत धन्यवाद और सुख सत्ता जिसके निर्देशन में हम चल रहे हैं, सब उनको प्रणाम करते हुए मैं बस, अब अनुभव तो मेरे चौहान साहब ने, आपने सबने बता ही दिए हैं। मैं बस यही है कि जो गुरुदेव की
कई जो था उनकी जो भविष्यवाणी थी और जो उनका निर्देश था कि इसको ये अखंड शक्ति को प्रचंड बनाने के लिए ये सब हम गली गली और गांव-गांव जाएं और उस प्रचंड को और भी बनाने की सतयुग और 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का ये जो उनका था उद्घोष था वो सार्थक कर सकें। तो हम सब उनके रीछ भालू की तरह, ग्वाल भालू की तरह ये वजह कि ये जो समय है बड़ा ही ये दिव्य समय है और बड़ा ही परिवर्तनकारी समय, युग परिवर्तन का समय है। इस युग परिवर्तन में हम वही भूमिका निभाएं। हम सब मनुष्य के रूप में देवात्माएं जितनी भी हैं सब देवात्माएं हैं, जुड़ी हैं, सत्कार्य में सत्कर्मों में लगी हुई हैं। और इसी के साथ में बस जो हमारे भैया को सौंप रहे हैं, राकेश भैया को। और इन्होंने देखिए जितने दिन हो गए इनको चलते हुए, इन्होंने अपने परिवार में शादी भी थी और शादी में भी ये नहीं गए। शादी में बोले मुझे गुरुदेव ने जो काम सौंपा है पहले मेरी वो जिम्मेदारी है जब तक का, तो इसी जिम्मेदारी व्यक्ति को महान बनाती है, गुरुदेव महान बनाते हैं। तो हम जिम्मेदारी कर अपने कर्तव्यों का वर्ण करते हुए इसको आगे पहुंचाएं और हमारे जो जौन समय साथ में हैं उनके हाथ मजबूत करें कि हाँ भाई यहाँ से जो मुरादाबाद से हमारा बहुत अच्छा जो हमारा संकल्प था जो पूर्ण हुआ है। इसी के साथ हम भी आपसे जुड़े हैं, अमरोहा वाले, काठ वाले। अमरोहा की देखिए, अमरोहा की पहचान भी मुरादाबाद से ही है, जौन यहाँ से ही है हमारे नजीबाबाद से। तो और जौन में अच्छा काम हुआ तो हमारा नजीबाबाद जौन भी जो है वो आगे बढ़े उत्साह के साथ, उल्लास कर। इसी से तो उन्होंने धीरे से हमारे कान में चैलेंज दिया, हमारे पूर्व जौन समन्वय आदरणीय भारद्वाज जी, कि हमारे यहाँ 11 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। शांति गुरु जी को भेजा, हमने धीरे से अपने मन में डाला कि हम तुमसे ज़्यादा कर देंगे, गुरुदेव का काम है। धन्यवाद मंडल के लिए हमारे अमरोहा में लगभग मैं सोचता हूँ 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। उसे हम जमा करके कल परसों भेजेंगे 2-3 दिन में। और आगे भी 4 जिले हमारे ऐसे हैं, अगर 4-4, 2.5, 3-3 लाख करेंगे तो 11 से 12 ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, तुलना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरी बातों को सुन के उस पर मतलब घबराना नहीं चाहिए। अब उन्हें क्या है कि अब मेरठ जैसा शहर तो हमारे पास है, तो मुरादाबाद जैसा शहर है। भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि भाई देखो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें बहुत करोड़ रुपया लगता है, तो उसमें सब हमारा एक बूंद बूंद का अंशदान वहाँ जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गोलक में पैसा आता है तो इस रथ यात्रा के दौरान जहाँ भी कहेंगे वहाँ उपस्थित रहूँगा। कंटिन्यू तो नहीं चल पाऊँगा कि 17-18 दिन। अमरोहा में भी जब जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पे रहा, और यहाँ भी कहीं भी चाहे मुझे सुबह चलना पड़े, रात को पहुँचना पड़े, आपके बीच में रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है आप आधी रात भी फ़ोन करेंगे, फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, कभी स्विच ऑफ नहीं करता मैं फ़ोन को। तो आप सबसे बस ये निवेदन है कि हमारे मुरादाबाद उप जोन और विशेषकर मुरादाबाद से रथ यात्रा अच्छे से निकले। बहुत बहुत हम सभी का स्वागत है, धन्यवाद। सबसे रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। परिजन है सबका सम्मान स्वागत। आप लोगों ने जो हमें यहाँ सम्मान दिया, गुरुदेव के सामने किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव को याद कर लिया, सबका सम्मान हो गया। इस ज्योति कलश यात्रा के संबंध में छोटे से अनुभव हैं वो मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब हमारी गोष्ठी शांति हरिद्वार में हुई थी और हमें भाई साहब की उपस्थिति में लक्ष्य मिला था कि भाई ये ज्योति कलश यात्रा जो है वो तैयार होगा 20 लाख में और 1.25 लाख आपके हिस्से में आएगा। तो हम जैसे छोटे जनपद के लोग अंदर घबराए कि यार ये तो बड़ा भारी लक्ष्य दे दिया, कैसे होगा 1.25 लाख रुपये, और वो भी महीने 15 दिन में। सोचा विचारा, फिर हमने कहा शर्मा जी से कि क्या तो हो जाएगा। जनपद में आए, प्रयास किया और मंडल में सबसे पहले 1.25 लाख जमा कर दिया। गुरुदेव ने शक्ति दे दी और लोगों का सहयोग दे दिया। परम पूज्य गुरुदेव की जय। तुमको भी भेज दिया, पैसा बच भी गया खर्चे पानी के लिए। तो ऐसे परम उस सत्ता के सानिध्य में रह करके फिर आए कि 22 दिन मिलेगा, 22 दिन घुमाना है। बड़ा अजीब लगा, कैसे घूमेंगे जाड़े का। पहले बरसात आ रही थी तो उससे बचे तो जाड़े आ गए,
मन ही मन में बहुत चिंता हो रही थी कि कोहरे में पाले में कहाँ दौड़ेंगे, कैसे जाएंगे। मैं इस बार 80 वर्ष का हो रहा हूँ। चिंता तो नहीं है, गुरुदेव कहे 70 साल के युवा होते हैं तो उस श्रेणी में हम अपने को मानते हैं। और ये भी सही है कि जब गुरुदेव का काम करोगे तो छोटी छोटी बीमारी अपने भाग जाएगी। ये बैठी है ना, रोज बीपी बढ़ जाता है, जब सांस चलती है तो खत्म हो जाता है। ये अनुभव है हमारे। और इस 22 दिन में जो हमने अपने क्षेत्र जिले में देखा, मन खुश हो गया, गदगद हो गया कि पूरा जिला गायत्री में हो गया। अमरोहा के गांव में, छोटे छोटे गांव में पब्लिक उबड़ पड़ी। एक मेरा सुझाव ये है आपको लोगों के लिए कि जब गांव में जाओ तो पहले एडवांस सूचना दो और सबको बताओ कि एक स्थान पे मंदिर का अनाउंसमेंट करा दो, एक जगह अपना दीपक लेके आ जाए। दीपक जरूर जलवाओ, इससे श्रद्धा जुड़ती है लोगों की। महिला भगी चली आती है, फिर उन्हें अपनी बात समझा दो। जो गुरुदेव का मन में है कि भाई ज्योति से ज्योति जलाओ, और मान लीजिए किसी का दीपक नहीं नल चलता तो उनको निर्देश दो कि पड़ोसी के दीपक से दीपक जला लेना। इस तरह से लेकर के हम इसे चलेंगे तो मैंने समझता हूँ कोई कठिनाई होगी। पीछे से बहुत उत्साह है और ये भैया तो खुद ही उत्साहित करते रहते हैं राकेश जी। इन्हें छोड़ते बड़ा दुख हो रहा है कि 22 दिन लगातार कंटोनमेंट के साथ रहा। इतना अच्छा वीडियो बना कर रोज भेजना, रोज अपने नेट पे देखिएगा वीडियो का, शांति कुंज से आता है। जो आपने दिन भर किया वो रात को इसमें आ जाता है। सारे लोग गांव-गांव के जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा खर्चा करिए, ज़्यादा काम करिए, प्रचार ज़्यादा करिए, लोगों से संपर्क ज़्यादा करिए। और अपनी पहले से जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप, अपने लोग निश्चित कर लीजिए कौन पूजा कराएंगे, कौन रथ पर बैठेंगे, क्योंकि अकेले हैं, बाकी सब काम हमें करना है। तो जिस क्षेत्र में आप जाइए, जहाँ रात्रि विराम होगा, दीपेश कौन करेंगे, कम से 2 आदमी तो होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए और अच्छा है। सुबह यज्ञ कौन करेगा, रात्रि में ठहरेंगे वो यज्ञ करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था साथ में रखिए। शुरू में अपना एक कट्टा अभी हम लाए थे, आधा कट्टा है वो रख दिया है। अखंड ज्योति पत्रिका और पत्रिकाएं हों, छोटी छोटी बुकलेट्स हों, उनको गाड़ी में रखिएगा। एक गाड़ी आगे रख लीजिएगा, उसके लोग बांटते चले जाएं। और जब किसी शहर में आप प्रचार करें तो उसमें एडवांस में फूल आदि देते चले जाइएगा। और उनको सबको छोटी छोटी जो किताबें हमारे पास 5 रुपये वाली वो देते चले जाइएगा। जिस घर में कोई ना कोई चिन्ह हमारा पहुंचेगा, पट्टा पहुंचे तो पट्टा, पुस्तक जो ही पहुंचेगा वो गायत्री में आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगा। कहीं कहीं विद्यालय जब आपको रास्ते में मिले तो विद्यालय में छोटा सा 15-20 मिनट का संबोधन करिए, बच्चों को दिशा निर्देश दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। जितने देवालय हैं हमारे बड़े बड़े, जैसे पीछे भी मिला है, ऐसे में जरूर जाके अपने फूल चढ़ा दीजिए, वहाँ के पुजारी को थोड़ा संपर्क कर लीजिए। और जितने हमारे वरिष्ठ परिजन जो अब असहाय हो रहे हैं, जो निर्बल हो रहे हैं, गरीब मतलब बीमार हैं, उनके घर के पास जरूर जाने का प्रयास करिए, उन्हें वहीं दर्शन करा दीजिए। उनका परिवार आपका जो छूट रहा है वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लेकर के चलेंगे, हमारी यह यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और हम पिछले वालों के लिए कोई काम हो तो हमें याद कर लीजिए, कहीं आवश्यकता हो समझदारी की 1 दिन 2 दिन 4 दिन की, तो वो लोग भी आपके साथ लग जाएंगे। हम तो कहे लोगों को तो इस सब के बाद बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं।